जरा सोचिए, एक आदमी 52 घंटों तक एक माइन पर खड़ा रहता है और ऐसी ऐसी तकलीफें झेलता है जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर क्या इन सब के बाद वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक सख्त यूएस मेरिन माइक से, जो एयरपोर्ट पर एक लड़की से अलविदा कहकर हेलीकॉप्टर से अपने अगले मिशन पर जाता है। अगले सीन में माइक और उसका स्पॉटर टॉमी एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं, जहां से वो एक डिजर्ट पर नजर रख रहे हैं, अपने टारगेट का इंतजार करते हुए। टॉमी थोड़ा बातूनी होता है, जबकि माइक शांत और सीरियस स्वभाव का होता है। तभी वे देखते हैं कि एक तरफ से कई लोग पैदल और दूसरी तरफ से कई आर्म्ड व्हीकल्स आ रही हैं। माइक का टारगेट होता है एक 65 साल का टेररिस्ट सईद आसिफ। जैसे ही टॉमी और रेडियो पर आवाज माइक को गोली चलाने के लिए कहते हैं, माइक महसूस करता है कि वहां एक शादी हो रही है और टारगेट शायद दूल्हे का पिता है। मामला तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब दूल्हा और दुल्हन टारगेट के सामने आ जाते हैं। माइक को आदेश मिलता है कि वो दूल्हे को गोली मारे ताकि वो टारगेट तक पहुंच सके, लेकिन माइक एक बेगुनाह की जान नहीं ले पाता। वो अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि उसने टारगेट को खो दिया। इसके बाद आर्म्ड मैन उन्हें देख लेते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। टारगेट वहां से भाग जाता है और माइक और टॉमी को जान बचाकर भागना पड़ता है। वे जीपीएस नुकसान कर बैठते हैं और एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। दुश्मन उनके पास आने लगते हैं। तभी माइक एक चतुर विचार से उन्हें दूसरी दिशा में भेज देता है। बच निकलने के बाद वो इवैक्यूएशन की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें सामने फैले डेजर्ट को पार करना होगा और 5 घंटे दूर एक विलेज पहुंचना होगा जहां से पिकअप पॉसिबल है। वो पैदल ही निकल पड़ते हैं, सैंडस्टॉर्म और तेज गर्मी सहते हुए। रास्ते में टॉमी माइक को अपने बेटे की बातें करके हंसाने या तंग करने की कोशिश करता है। जब माइक चुप रहता है तो टॉमी उसे खुलकर बात करने के लिए कहता है। माइक बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने में डर लग रहा है। टॉमी उसकी मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे समझाता भी है कि शादी शुरू में मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तभी हवा से उड़ता हुआ एक वार्निंग साइन उनके पास गिरता है। माइक इसे सीरियसली लेता है, क्योंकि डिजर्ट में पिछले 40 सालों में 33 मिलियन लैंड माइन्स दबी हुई हैं। टॉमी इसे मजाक बताता है, एक बर्बर ट्रिक कहता है, लेकिन माइक सतर्क रहता है। टॉमी मस्ती करते हुए पीछे चलता है और अचानक एक क्लिक की आवाज आती है और ब्लास्ट हो जाता है। माइक जब टॉमी के पास एक कदम बढ़ाता है तो उसके पैर के नीचे भी क्लिक की आवाज आती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। टॉमी का ब्लास्ट से लोअर लेग्स उड़ चुके होते हैं। वो दर्द में चिल्ला रहा होता है। माइक खुद हिल नहीं सकता, पर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। जब कुछ काम नहीं करता तो माइक उसे उसके बेटे की याद दिलाता है, जिससे टॉमी थोड़ी हिम्मत पाता है और खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है। वो रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर दर्द उसे रोक देता है। माइक उसे बचाने के लिए अपना पैर हटाने की सोचता है, ये मानकर कि शायद लैंड माइन पुरानी हो और काम न कर रही हो। टॉमी उसे रोकता है और खुद को गोली मार लेता है ताकि माइक जिंदा रह सके। माइक दर्द में चिल्लाता है। वो अकेला डेजर्ट में फंस जाता है। धीरे धीरे वो थक कर एक घुटने पर बैठ जाता है। उसे रेडियो खींचने का आइडिया आता है और वो अपने शू लेस से एक्स बांधकर रेडियो बैग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो की बैटरी डेड होती है और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के पास होती है। माइक दुखी होता है, पर फिर आइडिया आता है और वो सोलर पावर से रेडियो चार्ज करता है। कांटेक्ट होने पर उसे बताया जाता है कि रेस्क्यू चॉपर वहां नहीं आ सकती, क्योंकि बार बार सैंडस्टॉर्म आ रही है और एक कॉन्वॉय 52 घंटे बाद पहुंचेगा। माइक गुस्से में होता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो इंतजार करेगा और अपने वॉच पर काउंटडाउन सेट करता है। फिर एक जोरदार सैंडस्टॉर्म आता है, लेकिन माइक अपनी जगह से नहीं हिलता। स्टॉर्म के बाद उसे दिखता है कि टॉमी का डेड बॉडी उसके पास आ गया है। मतलब बैटरी अब पास है, लेकिन रेडियो दूर चला गया है। कई घंटे गुजर जाते हैं। माइक का पानी खत्म हो जाता है और वो मरने की सोचने लगता है। तभी उसे एक बर्बर आदमी दिखता है जो जिगजैग में चलता आ रहा है। माइक उसे वार्न करता है, लेकिन वो उसकी नकल करता है। फिर वो माइक की पानी की बोतल लेता है और डिजर्ट में चला जाता है। माइक पूरी तरह डिहाइड्रेटेड होता है और अपनी ही पेशाब पीने को तैयार होता है कि तभी एक छोटी बर्बर लड़की आती है और उसकी पानी की बोतल वापस देती है जो भरी होती है। माइक पानी पीकर राहत महसूस करता है। लड़की कुछ नहीं बोलती, पर अपने टॉय सोल्जर्स से समझाने की कोशिश करती है कि माइक को आगे बढ़ना होगा। माइक उसे रेडियो लाने को कहता है, लेकिन लड़की नहीं समझती। माइक जोर से बोल देता है, जिससे वो डरकर भाग जाती है। रात हो जाती है और ठंड बढ़ती है।
माइक आग जलाता है और जानवरों की आवाज़ सुनने लगता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देखता है। उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें जेनी कहती है कि वो उसका इंतज़ार कर रही है और उसे वापस आना है। माइक को अब हर हाल में जिंदा रहना है। माइक धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उससे थककर वो धीरे धीरे सोने लगता है। लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि आग बुझ चुकी है। उसके आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो उन्हें डराने की कोशिश करता है अपनी गन से, लेकिन कुछ असर नहीं होता। शायद उसे मैन वर्सेस वाइल्ड थोड़ा देख लेना चाहिए था। जानवर टॉमी की बॉडी को घसीट कर ले जाते हैं। तभी एक जानवर माइक की तरफ बढ़ता है, लेकिन माइक अपनी टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करता है और गन से उस जानवर को शूट कर देता है। जानवर एक लैंड माइन पर गिरता है जिससे ब्लास्ट होता है और बाकी जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। अगली सुबह वही बर्बर आदमी फिर आता है। वो कहता है कि माइक बहुत लकी है कि उसने लैंड माइन पर स्टेप लेने के बाद और डिजर्ट में पूरी रात जिंदा रहकर भी सरवाइव कर लिया। वो फिर से माइक को आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन माइक मानता नहीं। माइक कहता है कि शायद उसे पता है कि माइंस कहाँ हैं। तभी वो हमेशा एक पैटर्न में जिग जैग चलता है। बर्बर जवाब देता है कि उसे भी नहीं पता कि माइंस कहाँ हैं। वो बस सीधा चलने की जगह जिग जैग इसलिए चलता है क्योंकि वो थोड़ा सेफ होता है। माइक उससे फिर से रेडियो लाने को कहता है। बर्बर आदमी इस बार मान जाता है और रेडियो माइक को दे देता है, फिर चला जाता है। माइक अपनी वॉच चेक करता है। अभी भी रेस्क्यू आने में 24 घंटे बचे हैं। तभी माइक को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे टॉमी दिखाई देता है जो मरने के बाद भी जैसे उठ खड़ा हुआ हो। इमेजिनरी टॉमी उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि वो जरूर जिंदा बाहर निकलेगा। सूरज फिर से ढलने लगता है और माइक अपनी जिंदगी की सारी गलतियों को सोचने लगता है। उसे अफसोस होने लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को अकेला छोड़ दिया और मिशन पर चला आया। वो फिर से जानवरों से घिर जाता है। इस बार माइन एक्सप्लोजन्स भी उन्हें नहीं रोकते। माइक अंधेरे में बेतहाशा गोली चलाता है, लेकिन जानवर उस पर हमला करते रहते हैं। वो अपनी सोचों में खोया हुआ उनसे लड़ता रहता है। जैसे ही सूरज फिर उगता है, माइक फिर से रियलिटी में लौट आता है। उसके चारों ओर सारे जानवर मरे हुए पड़े होते हैं। माइक ने अकेले ही सभी जानवरों को हरा दिया होता है। माइक डिजर्ट में अकेला बिना हिले 45 घंटे से माइन पर खड़ा है। तभी उसे अपने सीनियर से कम्युनिकेशन मिलती है। वो कहता है कि रेस्क्यू टीम लेट है। वो पूछता है कि क्या माइक और 17 घंटे सरवाइव कर सकता है। माइक, जो पहले ही लिमिट पार कर चुका है, कहता है कि अब और नहीं हो पाएगा। तब मेजर कहता है कि कोई है जो उससे बात करना चाहता है। माइक को जेनी की वॉइस सुनाई देती है। माइक घबराकर उससे माफ़ी मांगता है, उसे छोड़ने के लिए, सब कुछ बर्बाद करने के लिए और हर चीज़ को रुइन कर देने के लिए। उसे फिर से हेलुसिनेशन होती है और जेनी उसे डिजर्ट में एक काउच पर बैठी दिखाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म होने लगती है। तभी अचानक बर्बर आदमी उसे पकड़ लेता है, जैसे कहीं से आ गया हो। वो माइक की चोटों की देखभाल करता है और उसे बताता है कि एक बार वो भी माइन पर स्टेप कर चुका है, जिससे उसकी टांग चली गई थी। वो कहता है कि उस वक्त उसे लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने अपनी वाइफ से शादी की और बेटी हुई तो सारी पेन दूर हो गई। वो कहता है कि जो भी हो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक कहता है कि उसकी बेटी जिसने उसे पानी दिया बहुत प्यारी है और उसमें अपने पापा की स्माइल है। तब आदमी कहता है कि अब उसकी बेटी नहीं है। वो एक माइन एक्सप्लोजन में मर गई जब वो दोनों माइंस खोजने और उनकी जगह टिन के डिब्बे रखने निकले थे। माइक अवाक रह जाता है। बर्बर कहता है कि वो खुश है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आई, लेकिन अब माइक को आगे बढ़ना होगा। वो फिर चला जाता है। माइक को वो लड़की फिर से दिखती है, लेकिन वो हवा के साथ गायब हो जाती है। माइक को फिर हेलुसिनेशंस होती हैं। उसे अपने अब्यूसिव फादर की याद आती है जो उसकी माँ को मारता था और वो बस देखता रहता था। उसे अपनी बीमार माँ की भी याद आती है। फिर उसे जेनी के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। तभी उसे रेडियो से आवाज़ आती है कि रेस्क्यू टीम पास से गुजर रही है और उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है। माइक फ्लेयर उठाता है, लेकिन तभी पुराने टेररिस्ट उस पर पहाड़ी से हमला कर देते हैं। उनकी गोलीबारी से एक माइन ब्लास्ट होता है, जिससे फ्लेयर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। माइक वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कमजोर होता है। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है और वो इसे अपनी ताकत बना लेता है। माइक अपनी गन से जमीन पर फायर करता है, जिससे आसपास माइंस ब्लास्ट होते हैं और एक सैंड स्मोक बन जाती है,
जिससे वो एनिमीज की नज़र से छिप जाता है। फिर वो जल्दी से स्नाइपर राइफल उठाकर टेररिस्ट्स को एलिमिनेट कर देता है। रेस्क्यू टीम पास ही होती है, लेकिन फ्लेयर अभी भी दूर पड़ा होता है। माइक को बर्बर की बात याद आती है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। वो एक लीप ऑन फेथ लेता है और एक स्टेप आगे बढ़ाता है। कुछ नहीं होता, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। उसे पता चलता है कि जिस चीज़ पर वो खड़ा था वो सच में एक टिन कैन थी, शायद बर्बर की बेटी ने रखी थी जब वो जिंदा थी। विलेजर की बात सच साबित होती है। उसने माइक से कहा था कि वो अपने पास्ट से आगे बढ़ सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौट सकता है। उसे याद दिलाया कि वो कर सकता है और सिर्फ डर ही उसे रोक रहा था। माइक अपनी जान बचने पर राहत महसूस करता है, हालांकि उसकी बॉडी में कुछ नॉन लीथल गोली के जख्म होते हैं। वो रोने लगता है, शायद इस बात की खुशी में कि वो बच गया, या शायद इस बात पर गुस्से में कि उसने सिचुएशन को पहले क्यों नहीं समझा। जो भी रीजन रहा हो, एक बात तो क्लियर थी, इस इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया। वो फ्लेयर शूट करता है और जमीन पर गिर जाता है। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है और वो घर लौट आता है। एयरपोर्ट पर जेनी उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। माइक उसे हग करने से पहले एक घुटने पर बैठ जाता है, जैसा वो अपनी जिंदगी के हर स्टेज पर करता आया है। वो उसे प्रपोज करता है और वादा करता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वो दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप एट अ टाइम। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद देखने के लिए।